मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और मेरा सवाल सारा जी से है, अगर ईद के दिन महबूब रूठ जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? बंदे का पुत्र बन जाना चाहिए। अरे मेरा सारा जी से सवाल है, सारा जी जवाब नहीं इसका। हाँ जी, महबूब मेरे बच्चे ही हैं मेरे बस। आपका नहीं तो हमारा अगर रूठ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मैं इस चीज़ का जवाब दें। महबूब को रूठने क्यों दे रहे हो? महबूब को रूठने क्यों दे रहे हो? अपने आप को ठीक अगर करो वो ना किसी पहले। वजह से रूठ जाता है तो वजह तो तुम्हारी वजह से वजह हो होगी ना। जाती है ना। पहले नहीं ना उन्होंने कहना है मैं रोज बैलेंस करा के देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप सब स्टार हैं हमारे लिए, हमें बहुत प्राउड होता है माशाल्लाह से। और मैं आप सबके लिए एक गज़ल कहना चाहूँगा। जी प्लीज। ओहो, खिला हुआ गुलाब आप हैं, कितने लाजवाब आप हैं। खिला हुआ गुलाब आप हैं, कितने लाजवाब आप हैं। अहले हुस्न के जहान में, अहले हुस्न के जहान में चमकते आफताब आप हैं। वाह वाह, चमकते आफताब आप हैं, कितने लाजवाब आप हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Who's next? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। मेरा क्वेश्चन जो है वो कैसर भाई से है जी मेरी जान, कि अगर आप एक्टर ना होते तो आपने क्या होना था? फिर वही खोता रेडी ते बोतलां बेच रहे हम। जब मैं एक्टर नहीं था, सबको पता है कि मैं बोतलें बेचता था गधा गाड़ी पे, तो वो काम वही करता। ये होता 2 वैगना ले लेना, ठीक है ना, वो इतनी तरक्की कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने जो आपका रिस्क लिखा होता ना, वो आपको मिलना ही होता है। और मेरी एक दुआ थी, अल्लाह ने कबूल की। अगर ना होता तो मैं कोई मेरी एक फैक्ट्री होती बोतलों की। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है जी, यो जा मुंडा ईद वाले दिन जरूर नाली च डिगदा है। अच्छा, वैसे हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग। हम एक डायलॉग देते हैं, लेकिन चूंकि ईद का मौका है, 3 डिफरेंट गेस्ट हैं और तीनों बहुत अमेजिंग एंड टैलेंटेड हैं, तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे, एक एक्टिविटी होने वाली है। एक्टिविटी ये है कि कैसर पिया, फर्ज करें ये शौहर हैं और आप दोनों बीवियां हैं। अब आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ठीक है ना? अच्छा, आप दोनों ने लड़ना है कि आपने दोनों ने ये शिकायत करनी है कि जी मेरे घर वालों को आपने अच्छी ईदी नहीं दी, आपने ज़्यादा पैसे नहीं दिए बच्चों को वहाँ जाके, साले और सालियों की बच्चियों को आपने पैसे कम दिए हैं। आपने भी ये शिकायत करनी है, आपने भी, और बस गिला, और आपने खुद को जस्टिफाई करना है। अच्छा जी, 2 बीवी हैं तो ईदी कम दी है अपने उनकी। और आप इनको मना रहे हैं कि, और वो बड़ी वाइफ है, ये छोटी वाइफ है। नहीं कुछ नहीं वाइफा ने। नहीं ना, मैं वो भी बताती हूँ, ये खानदान की उसके मर्जी से, ये अम्मी अब्बू की मर्जी से ये लव अरेंज मैरिज, लव मैरिज। हाँ। क्या करूं, फंस क्यों मैं शादी करके, इससे अच्छा मैं हकीका करवा लेता। हर्ष तो मैं गई हूँ आपसे शादी करके। फंसी थी तो शादी की है। गलती ना उस वक्त तो बड़ा कहा था तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगा, तुम्हारे घर वालों का भी ख्याल रखूंगा, जितने कपड़े मांगोगी, जितनी ज्वेलरी मांगोगी सब दूंगा। अब कहाँ गए वो घर सारे वालों का वादे? ख्याल रखो, घर वाले मिट्टी खाते थे, मिट्टी खाते थे मेरी या नहीं जिंदगी खाते बर्बाद थे? करती। आज मैं मुझसे नफरत करती हो तुम। पहले तुम मुझे कहते हो तुम मुझे इमरान हाशमी लगते हो, आज नफरत क्यों करती हो? मुझे पहले आप ये बताएं, आपने अपने तो पूरे खानदान में ईदियां, सूट, ज्वेलरी, हर चीज बांटी, पहले मेरे घर वालों को तो बांटी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने जितने बर्गर मेरे पल्ले से खाए हैं जिंदगी में नहीं खाए। तो क्या हो गया, सास है बर्गर पूरा मुकम्मल करके याद आता था। ओ माय, सास है। बर्गर नहीं, सिर्फ खरबूजे। अरे वाह, खरबूजे खरबूजे। और खरबूजों के साथ वो मायोनीज खाती रही है। मैंने शादी करके फंस गया हूँ। ये देखो ना, ये भी तो है ना। वो कितनी शरीफ बीवी है। आपके घर वालों ने मुझे फंसा दिया है। आपने क्या शादी करके फंसना है? आप तो लव मैरिज करके फंसे हो। सुरीली बीवी भी किसी दिन होवे। आपने तो ये आपने तो ये, लेकिन क्या नहीं किया मैंने। मगर मेरा ना मियां बीवी ला रू मर गए। नहीं, मर गया अंदर से फील खत्म हो गई है, क्योंकि मैं बड़ी बीवी हूँ ना। मैं की नहीं कीता, मैं समझती नहीं हूँ अपनी मियां नहीं है, बस मैं बच्चों के साथ अपने घर में खुश हूँ। खुश है बस, ठीक है। अपनी इस बीवी को मनाओ जिसको कपड़े लेके देने हैं, उसको मनाओ। उसको उदों बड़ा खुश थे जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ रोज मैं गोल्डी दी डब्बी लेके देना ਸੀ। अच्छा, गोल्ड नहीं पींदे सन, उदों तो बड़ा खुश थी। भूल गई है सब कुछ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ आज चीज भूल गई। मोहब्बत प्यार मैं फंस गया मैं तुम दोनों को छड़ के जा रहे हैं ज्यादा बातें मत बिस्मिल्लाह। करें उनके साथ पहला काम मेरे सामने यहाँ बैठे हुए कितनी बार मना किए मुझे ये कह के लेके आए ये तो मैंने कितना छोड़ देंगे बोलती है, उसको इसको चुप नहीं करवाते नहीं हैं? आप अच्छा मेरे मुंह पे आ गए आपस नहीं लड़ रही हैं आप आपस में भी तो लड़े मसल के मैंने शादी इनसे की मेरे माँ बाप ने करवाई मेरी मर्जी थी आपसे शादी मैंने की आपकी इज्जत करता हूँ प्यार करता हूँ मोहब्बत करता हूँ क्या नहीं मैंने किया बताए मुझे मेरे याद है? घर वालों को ईदी तक नहीं भिजवाई मैंने तुम्हारी अम्मी की हर फरमाइश पूरी की 14 अगस्त पे इसकी अम्मी ने मुझे कहा कि ऐसे करो मैंने किया नहीं मैंने किया कि नहीं ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ मेरा अबू की सर्कस रानी से सी है तो गल कर ये तो फिर बुरी बात है ना दसो। आपने मुझे छोड़ना मुझे सीधा बता दो छोड़ दिया ओ बिस्मिल्लाह मैं तो छोड़ दिया जी ओ, मैं नहीं छोड़ रही मैंने छोड़ मैं नहीं दिया छोड़ रही मेरा हक पूरा करे मेरे उसको- घर उसका वालों को पूरा ईदी करो, मैं छोड़ भिजवाएं दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं है आप किसके साथ रहना चाहते हैं? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ कि ना आदमी ही मैंने ठीक नहीं आपके चक्रों में मैंने इन दोनों से शादी की थी ठीक है धोखा एक साज सारा बर्गर ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ अच्छा ਨਹੀਂ कैसी गल है मैं तो करेले गोश्त खानी मैं क्यों तो बर्गर खानी हूं खादी नवी बुड्ढी ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਇੰਜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ये हाँ तो जब 4 दिन के बाद खाना खिलाएंगे तो यही करूंगी ना मैं ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ हां ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ओके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ खुदा हाफिज ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਮਕੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਬਸ लड़ाई हो गई भी इधर दे दे या दे उधर ओ इधर खा दे गई सारी ताड़ी आपने और तो कुछ देना ही नहीं निम्को ही दे दे वाह 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 खवातीन और ज़ात का वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं मत जाइएगा हाजिर होंगे ब्रेक के बाद एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक यू आर वाचिंग सुनो तो सही ईद का पहला दिन है और बहुत मज़े मज़े की गुफ्तगू हो रही है मज़े मज़े की बातें हो रही हैं कुछ बातें ब्रेक में भी होती हैं जो कि मैं चाहती हूँ आप भी पूछूं नताशा जी बचपन में हमने सोचा होता था कि फलान चाचा इतने पैसे देंगे हम कलेक्शन करना शुरू कर देते थे कि इतने पैसे यहाँ से आएंगे पता नहीं मैं तो ऐसे करती थी और मेरे इर्द गिर्द के जो फैमिली में बच्चे थे वो भी ऐसे ही करते थे आपको भी उम्मीद होती थी कि फलान चाचा से इतनी ईदी मिलेगी फलान या नहीं 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 लेकिन ये मेरे छोटे भाई करते हैं अच्छा हाँ उन्होंने पहले से प्लानिंग की होती है हाँ यहाँ से इतनी आनी वहाँ से इतनी आनी तो टोटल इतने हो जाएंगे फिर प्ले स्टेशन लेना है या फलान चीजें लेनी है तो उनके माइंड में चल रहा होता है हाँ। अच्छा खाला ज्यादा ईदी देती थी या फुफियाँ खाला ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ अच्छा आपकी भी फुफियाँ हमारे जैसी हैं हाँ जी हर किसी सबकी की फुफियाँ एक फुफ्फियाँ जैसी हैं सबकी उन्होंने ईदी ना मिले तो लड़ाई करा के चले अच्छा जाते वैसे मेरी बात सुने ये फुप्पी नाम इतना बदनाम क्यों है मतलब मैं खुद अब फुप्पी बन गई हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छी फुप्पी हूँ हां या वैसे ना करो बदनाम मैं भी जो- खुफिया ना हाँ, करो हाँ। नहीं नहीं करो। मैं बहुत चंगी यार। अच्छा ये एक मजाक की बात बनी हुई है ये पुराने जमाने की बात है लेकिन मसल फुफियाँ मसल के बहनें होती हैं जी। और बड़ा प्यार करती हैं ना? मेरी बहनें मुझसे बहुत ज्यादा मेरे बच्चों से सबसे प्यार करती कुछ कपत्ती फुफियों ने हैं एक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ पुराने दौर वाली ਕਿ फुप्पियाँ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ